आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लें। चलिए आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सारी बातें बताएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी परेशान हैं। भैया आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी जानकारियाँ हमेशा ही सटीक सत्य साबित हुई हैं। आपने वीडियो री एग्ज़ाम को करवाया और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने एकदम एग्जैक्ट डेट बताई थी। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि जो चीज़ें बताई आप लोगों को जाती हैं उसके लिए प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि केवल यूपी ट्रिपल एससी पे ही हम लोग आश्रित रहते हैं। हम लोग डायरेक्ट जो है जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों से बात करते हैं फिर, ठीक है ना। समस्या इसी बात को लेकर के होती है कि जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी हम आपको अवेलेबल कराते हैं उस तरीके की जो मॉरल सपोर्ट जो है वो आप सभी लोग नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा मन इसीलिए आह्लादित नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या यही बात की आती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमें व्यूज़ ही लेना हो या सब्सक्राइबर ही जोड़ने हो तो हम एजुकेशन फील्ड को छोड़ करके हम दूसरा कंटेंट डालना शुरू कर दें, है ना, या हम दूसरा कोई मतलब जो है कंटेंट लेकर के आगे बढ़ें। तो ऐसी नहीं है कि अगर हम यूट्यूब पे ही काम करना चाहेंगे तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है ना। लेकिन हम एक यूट्यूबर नहीं बनना चाहते क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, ठीक है। यूट्यूबर बन करके भी क्या करेंगे, ठीक है ना, बाल थोड़ी ना उखाड़ना है हमको। हमें आप सभी लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है। जिस तरीके से आप सभी लोगों के बीच में मैं कभी अगर जाता हूँ, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मिल जाते हैं। अगर वो मुझे अपने बीच में पा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई सेलिब्रिटी को पा लिया हो, है ना। आज विराट रोहित का नाम तो हर जगह है, लेकिन हम अगर अपने विद्यार्थियों अपने भाई बहनों के बीच में होते हैं और 2 4 5 10 की संख्या में अगर को मिल जाते हैं तो कहते हैं अरे सार्थक भैया हैं, ठीक है ना। अभी कल की ही मैं बात बता रहा हूँ, मैं प्रयागराज से लौटा था और जिस बस में मैं था, ठीक है ना, जिस बस में मैं बैठा था उसमें लगभग 4 विद्यार्थी ऐसे थे, 3 बहनें थीं, 1 भाई था, ठीक है ना। और उन्होंने देखा तो काफ़ी देर से वो लोग खुसफुस कर रहे थे कि सार्थक भैया है, सार्थक भैया है, सार्थक भैया है। फिर अंततः एक बहन ने मुझसे पूछ ही लिया कि आप कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं क्या। तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों लगता है। तो बोले क्या नहीं, आपका चेहरा जो है सार्थक भैया में मिलता है। तो हमने कहा क्यों, आप सार्थक को पहचान नहीं पाती हैं क्या। क्या नहीं, हम पहचान लेते हैं, आप ही सार्थक भैया हो। तो हमने सीधी सी चीज़ें कही कि मतलब इस तरीके का स्नेह जाहिर सी बात है मन को आह्लादित कर देता है। और जब मैंने उनसे अपना पूरा परिचय बताया कि हाँ मैं ही सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मैं ही हूँ सार्थक, तो उन लोगों के बीच में पूरी रास्ते सिर्फ और सिर्फ मतलब तमाम बातें ही हुई हैं। तो ये होता है स्नेह। और जिस तरीके का सम्मानपूर्वक भाषावली उन सभी भाई बहनों की थी, जाहिर सी बात है ये दर्शाता है कि आप लोगों के बीच में मेरी इमेज क्या है। और आप सभी लोगों के इसी स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, आह्लादित रहते हैं, आकांक्षित रहते हैं। सिर्फ यही स्नेह चाहिए। मुझे कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं बनना है भैया। क्या करेंगे यूट्यूबर बन करके, सीधी सी चीज़ है। 200 व्यू आता है, 100 व्यू आता है, 50 व्यू आता है, 2 व्यू आता है, 1 भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए अपडेट लेकर के आता हूँ, उनके लिए कार्य करता हूँ, सीधी सी चीज़ है। मैं निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह से और माता पिता के अपने आशीर्वाद से, अपने परिवारिक जनों के आशीर्वाद से मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो मुझे चाहिए था और जो आप सभी लोगों को चाहिए, ठीक है ना। वो सब कुछ मैंने हासिल कर लिया है। तो इसलिए आप सभी लोगों के लिए एकदम खुल करके मैं कार्य भी कर पाता हूँ और सारी बातें भी कर पाता हूँ। चलिए अपडेट देते हैं फटाफट आप सभी लोगों को। कला विषय की अर्हता को लेकर के विवादों की स्थितियां थीं, लेकिन अब अधिकारी भी इस बात को मानने लगे हैं कि आपके एलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी को चेंज करेंगे, ठीक है ना। अगर एलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी को चेंज करेंगे तो टीजीटी की भी चेंज हो जाएगी, पहला। दूसरा ये कि एज लिमिटेशन को लेकर के टीजीटी में बातें चल रही थी, क्योंकि मूल ड्राफ्ट में एज लिमिटेशन को मतलब वहाँ पे रखा गया है कि 21 से 40 वर्ष किया जाए। लेकिन
21 से 40 वर्ष किए जाने के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, खास तौर पर सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवचयन बोर्ड की जो नियमावली थी उस नियमावली में मिनिमम एक तो 21 वर्ष थी, लेकिन मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं था। ठीक है ना। अब चूंकि ओल्ड ओपीएस समाप्त हो चुका है, ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन अब समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि आखिर कितने तक इनको जो है डिले किया जाए। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि टीजीटी और पीजीटी में किसी भी प्रकार से एज लिमिटेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। मतलब मिनिमम एज 21 वर्ष रखी जाएगी, मैक्सिमम एज नहीं रखी जाएगी। सीधी सी चीज़ है। जैसे फॉर्म पढ़ते रहे विद्यार्थियों को वैसे ही फॉर्म पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक, जो भाई बहन हमारे ये सोच रहे थे कि हम ओवर एज हो जाएंगे, अब वो आराम से टीजीटी पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके शिक्षा सेवचयन आयोग को लेकर के कि शिक्षा सेवचयन आयोग आखिर आप सभी लोगों की होगी कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सूचना हमको कल जो शाम को मैंने आपको दी थी वो प्राप्त हुई थी सचिवालय से कि 18 तारीख तक जो है अधिसूचना जारी हो सकती है, उसके पहले भी जारी हो सकती है। और शिक्षा सेवचयन आयोग को लेकर के इसमें कहते नहीं कि मुख्यमंत्री महोदय और कॉन्फिडेंस में है, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। और उनको जो चीज़ें बताई जाती, जो चीज़ें समझाई जाती, मतलब दी जाती, भाई वो समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन अपनी मांगें जब उन तक पहुंचाई जाती हैं तो उनका सीधा सपाट एक ही बात कहना होता है कि इस पर कार्य चल रहा है, हम भर्तियां करेंगे, लेकिन किसी के कहने पर नहीं, जब हमारी मर्जी होगी तभी करेंगे। सीधे से उनका सपाट सा आंसर होता है। लेकिन जब कल की तारीख में विद्यार्थियों के माध्यम से, हमारी टीम के सदस्यों के माध्यम से जन सूचना अधिकारी, लोक सेवा आयोग, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो गणमान्य 2 डिप्टी सीएम हैं, एक श्री ब्रिजेश पाठक जी और एक श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ठीक है ना, इन दोनों लोगों को ज्ञापन दिया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि शिक्षा सेवचयन आयोग के गठन के संबंध में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। इस पर स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा सेवचयन आयोग आप सभी लोगों का नवंबर महीने में पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा। जानते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा क्लोज लेकर के जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा माहौल चुनावी होगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम आप सभी लोगों का अनाउंस हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आप लोग जो है मतलब रिजल्ट की इंतज़ार करेंगे, तब तक चुनाव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये कंडीशन है, लेकिन आप लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकदम क्लियर हो चुका है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ काम हो रहा है। और शिक्षा सेवचयन आयोग आप सभी लोगों का केवल और केवल 1 महीने के भीतर आपका एग्ज़ाम वगैरह डिक्लेयर करा देगा। ठीक, पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, इनकी कंप्लीट है, फुल्ली कंप्लीटेड। आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अगर जितना समय मिल रहा है उतने में तैयारी कर लो। मैं शुरू से ही इस बात को बोलता आया हूँ, ठीक है। और ये अगर आप सोचते हैं कि अभी पेपर बनाने में, सेंटर सेट करने में, दुनियादारी करने में 1-2 महीने का समय लगता है कम से कम, तो ये आप लोग गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि सेंटरों की लिस्ट पहले से ही माध्यमिक शिक्षा सेवचयन बोर्ड को भेज दी गई थी। और अब की बार तो ऐसा है नहीं कि 75 के 75 जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे। अब की बार तो मंडल मुख्यालयों पर सेंटर बनेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग, ठीक है ना, इस संस्थान की जो भर्तियां होंगी वो केवल और केवल मंडल मुख्यालयों पर ही होंगी, केवल मंडल मुख्यालयों पर, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे एडेड जूनियर हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एडहॉक विद्यालय हो, कोई भी चीज़ें हो, मतलब जो अल्पसंख्यक विद्यालय होते हैं, ठीक है ना, सभी की भर्तियां मंडल मुख्यालयों पर ही होंगी। बाकी और 75 जिलों में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, सीधी सी चीज़ है। तो आप सभी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं तो ऐसे ही चलती रहेंगी, जी नहीं, आप सभी लोग इस बारे में चिंता तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना, तैयारियों में जुट जाइए। नोट्स आज चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। बहुत से हमारे भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो कि हमें रात में कॉल करने लगते हैं, ठीक है ना, और उनके कॉल्स को कितना भी काटो, वो जो है मतलब करना शुरू किए तो करने ही रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना किया करें, क्योंकि हमारी भी कुछ प्राइवेसी होती है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि निद्रा में है, मान लीजिए कि 2-2:30 बजे तो हम सोते ही हैं, और निद्रा में है, मान लीजिए कभी अगर कोई कॉल उठ जाए
तो फिर दिक्कत हो सकती है। इससे बेहतरीन है कि आप सभी लोग जो भी आपकी समस्याएं हैं आप सभी लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बात करते हैं आपके एपीएस एग्जाम डेट को लेकर के। उद्घोषणा हो गई इसकी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड और जीआरसी के लिए भी कार्यक्रम आने वाला है और बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन होगा और कोशिश हम सभी लोगों की है कि फरवरी तक एलटी ग्रेड हो जाए। ठीक है, और जीआरसी लेक्चरर का प्रीलिम्स हो जाए, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं और मई जून तक जो है जीआरसी का मेंस हो जाए, जुलाई तक इसका परिणाम जारी हो जाए, आराम से विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाए, 1 अगस्त से विद्यार्थी पहुंच जाए विद्यालयों में। यही चीज़ें होनी चाहिए और यही चीज़ें होंगी भी। ठीक है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बड़ा विज्ञापन है आपके एलटी ग्रेड का। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कल की तारीख में लोक सेवा आयोग में इसी मुद्दे को लेकर के मीटिंग भी होने चल रही है। क्यों? क्योंकि कला की एलिजिबिलिटी को भी सेट करना है। ठीक है ना, और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बनी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बनी हुई है उस नियमावली में कला विषय के अंतर्गत भी कला विषय के एलिजिबिलिटी को चेंज किया गया है। ठीक है ना, और उसमें जो है अभी तक इसको रोक करके इसीलिए रखा गया है कि जब तक लोक सेवा आयोग मतलब उसके अधिकारीगण जो शिक्षाविद हैं, साथ ही साथ जो माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी हैं और शासन के जो मतलब गणमान्य सदस्य हैं, जब तक बैठ करके सारी चीज़ का नफ़ा नुकसान तय नहीं कर लेंगे तब तक टीजीटी या एलटी ग्रेड की नियमावली को सेट कर पाना या नॉन बीएड जो प्राविधिक टेक्निकल फाइन बीएफए आदि होते हैं उनकी संख्या को बाकायदा समझ लेना। ठीक है ना, कि योग्यता चेंज करने पर क्या चीज़ें, क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्या पिछली पे पड़ेगा, क्या आगामी पे पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करना जरूरी है। ठीक है ना, और यही चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रक्रिया में आपको स्लोलीपन देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन ये स्लोलीपन नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि आप लोगों को कम से कम एक एलटी मिल जाए और एक टीजीटी मिल जाए, यही प्रयास है जो हमारे नॉन बीएड के भाई बहन हैं। ठीक है ना, चाहे वो टेक्निकल का हो, फाइन का हो, बीएफए का हो, प्राविधिक के हो, कोई भी हो, उनको एक एक मौका मिल जाए। बाकी चीज़ें जब होंगी तो फिर देखा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, अभी जो विद्यार्थी चिंतित हैं कि हमें क्या आवेदन करने का मौका मिलेगा कि नहीं, अरे भैया अभी तो हमारे गले में खुदा ही हड्डी अटकी हुई है, हम तो खुदा ही सोच रहे हैं कि कोई सारस आकर के चोंच से अपने निकाल दे, है ना, और आप अभी आवेदन करने के चक्कर में पड़े हो। प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अभी अगर हम सभी लोग कोई एक्शन लेंगे और किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट तड़ जाएगी, बोलेगी चलो यही फाइनल करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम सभी लोग प्यार से शालीनता पूर्वक सारी चीज़ों को धीरे धीरे जो है मैनेज कर रहे हैं। 50% वाला मुद्दा कैसे सॉल्व हुआ, ऐसे ना अगर जो है मतलब जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद फलानाबाद अहमदाबाद चिल्लाते तो कोई अधिकारी नहीं सुनता, सीधी सी चीज़ है, कोई नहीं सुनता। फिर वही चीज़ें हो जाती, चलो आ बेटा लो 50%। ठीक है ना, लेकिन उनसे प्यार से विनम्रता से हाथ जोड़ करके पैर छू करके कोशिश की गई और आज उसका परिणाम है कि आप सभी लोगों को 50% से आज़ादी मिल गई, सीधी सी चीज़ है। और अब ये कैलकुलेशन देखा जा रहा है कि जीआरसी लेक्चरर और पीजीटी में अगर हम बीएड को अनिवार्य करते हैं तो उससे क्या एडवांटेज होगा और क्या डिसएडवांटेज होगा, दोनों चीज़ें। ठीक है ना, क्योंकि पीजीटी में बीएड को अनिवार्य करना एक बहुत बड़ा कदम है। जीआरसी लेक्चरर में तो चलो ठीक है कॉमन है, उसमें 4-5 लाख आवेदन आते ही है, लेकिन पीजीटी में कम से कम जो है 6 लाख से 7 लाख आवेदन आते हैं। जो एमए रहता है वही डाल देता है फॉर्म, चलो भाई पीजीटी देंगे हम, है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बार मैं आप सभी लोगों को बता दूं, परिवर्तनों का दौर है। शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका अस्तित्व में आने के लिए तैयार है और इसकी नियमावली आप सभी लोगों को बहुत परिवर्तित होती हुई दिखेगी। कई नए बदलावों के साथ ये नियमावली आप लोगों के सामने आएगी। ठीक है ना, और जो सुपर टीईटी होती थी आप सभी लोगों की, सुपर टीईटी एक प्राइमरी में होती थी ना, आप लोगों को पता होगा। सुपर टीईटी हो चाहे आपके एडेड जूनियर की भर्तियां हो, ठीक है ना, एडेड जूनियर के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो गई। कल बेसिक शिक्षा सचिव माध्यम से हम लोगों को जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि इस भर्ती को, जो एडेड जूनियर की आपकी भर्तियां चल रही थी, जिसकी परीक्षा हुई थी, जिसका रिवाइज्ड रिजल्ट आया था हम सभी लोगों को प्रयासों के माध्यम से, अब उस परीक्षा को पूरी तरीके से समाप्त घोषित किया जाएगा और उसके पदों को नए विज्ञापन में जोड़ करके, नए पदों में जोड़ करके फिर से उसका विज्ञापन लिया जाएगा।
ठीक है ना। और इस भर्ती को यहीं पे समाप्त किया जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ठीक, और एसटीएफ ने बहुत तगड़ा रिपोर्ट बनाया था इसका, इसलिए गवर्नमेंट इस पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। ये तो उच्च न्यायालय का आदेश था, इसलिए इनको परिणाम वगैरह जारी करना पड़ा, लेकिन फिर मामला आपका 50% वाला चला गया उसमें कोर्ट में, और फिर उसमें डटे ही नहीं लग पा रही है ना। तो ये मुद्दा यहीं पे समाप्त करते हुए गवर्नमेंट इस भर्ती प्रक्रिया को यहीं पे समाप्त घोषित करेगी और इसके पदों को नए विज्ञापन में जोड़ करके आप लोगों के फिर से आवेदन लेकर के फिर से जो है प्रक्रियाओं को स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो एडेड के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब एडेड को भूल जाइए पूरी तरीके से, चाहे वो प्रधानाचार्य की भर्ती हो, चाहे आपका एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती हो। ठीक है ना, ये समाप्त हो गई पूरी तरीके से। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 की, तो टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट तभी होगा जबकि आपके जो पद जोड़े गए हैं, ठीक है ना, जो पद जोड़े गए हैं टीजीटी पीजीटी में, किस वर्ग में, किस सब्जेक्ट में, टीजीटी में कितने, पीजीटी में कितने, इन पदों का जब तक पूरा बाकायदा वेरिफिकेशन होकर के आप लोगों के सामने 60 कट की विज्ञप्ति, क्योंकि 60 कट की विज्ञप्ति का मतलब ये है कि माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव या माध्यमिक शिक्षा सचिव इस विज्ञप्ति को जारी करेंगे। ठीक है ना, कि हाँ इतने पद जोड़ दिए गए हैं। अब इतने पद जोड़ दिए गए हैं तो भैया चलो ठीक है, उन्होंने बता दिया कि 4270 पद हमने टीजीटी में जोड़ दिया और 815 पद हमने जोड़ दिया पीजीटी में। ठीक है ना, ये चीज़ें जोड़ दी, लेकिन किस विषय में कितना पद जुड़ा है, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन तो अधिकारियों को ही करना पड़ेगा ना, हम आप तो करेंगे नहीं बैठ करके, सीधी सी बात है। तो ये सारा चीज़ जब एकदम मुकम्मल हो जाएगा, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, तो जैसे इस समय टीम इंडिया जो है हल्ला बोल करके विपक्षियों को, विरोधियों को, क्योंकि सभी विपक्षी विरोधी एकदम टनाटन जीतते चले आते हैं, लेकिन टीम इंडिया के सामने आते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बल्लेबाजों का खौफ तो होता ही है, साथ साथ गेंदबाज भी जो है मतलब आग उगल रहे हैं ड्रैगन की तरह कि आओ खेलो, मजबूर करते हैं कि आप अपना विकेट गंवाओ। तो वैसी चीज़ें जो है इसमें अधिकारियों के सम्मुख भी हैं, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सुखद जो समय होता है वो अभी स्टार्ट होने चल रहा है, तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों की एकदम पूरी तरीके से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और सिर्फ अब विज्ञापन का इंतजार है। अधिकारियों के माध्यम से भी आप लोगों को मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि हमारे जो नॉन बीएड के भाई बहन हैं, जो टेक्निकल फाइन प्रावधिक आज से आते हैं, उनको भी एलटी ग्रेड में जो है आवेदन करने का मौका मिल जाए। और हमारा प्रयास तो यही है कि इनको जो 2018 के हमारे भाई बहन शेष रह गए थे, जिनको नियुक्तियां चाहिए, उनकी नियुक्तियां भी हो जाएं, क्योंकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है ना, कोई दोष नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया और जिस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की, मोबाइल पे हाथ लग गया तो मोबाइल गिर गया, ठीक है ना, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। और अगर वो सिलेक्ट हुए हैं तो उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। बहुत से हमारे ऐसे भी भाई बहन हैं जो कि बेचारे ओवर एज हो गए नियुक्ति की राह देखते देखते। तो आप लोग चिंतित ना हो, आप लोगों के पक्ष के लिए कार्य किया जा रहा है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। यूपी कांस्टेबल एक बड़ा विज्ञापन आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा है और इसी नवंबर महीने में आप लोगों के आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे यूपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि आप लोगों को क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जी हाँ, यूपी कांस्टेबल के विद्यार्थियों को और यूपीएसआई के भाई बहनों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और मुकम्मल चीज़ें ये है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और पीसीएस में अतिरिक्त अवसर देने के संबंध में भी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि हम पीसीएस में अतिरिक्त अवसर विद्यार्थियों को दे दें और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी हम आवेदन करने का इनको अवसर प्रदान करें। ठीक है ना, तो इस पर बातचीत चल रही है, मुख्य सचिव स्तर पर बातचीत चल रही है। तो जाहिर सी बात है इसका कुछ इम्पैक्ट, इसका कुछ रिजल्ट आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। अभी आरओ एआरओ की तिथियां भी बढ़ाई जाएंगी। ठीक है ना, आरओ एआरओ की तिथियां भी बढ़ेंगी, आप देख लीजिएगा आरओ एआरओ की तिथियां बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यूपीएससी के जो भाई बहन हमसे पूछते हैं कि भैया आप यूपीएससी की कोई जानकारी नहीं देते हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एजेटीए एक कृषि प्रावधिक सहायक का एक विज्ञापन विद्यार्थी काफ़ी समय से जो है इंतजार कर रहे हैं। पहले ये लोक सेवा आयोग रिक्तियाँ, मतलब कुछ डेटा था वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था,
हम लोगों ने ट्रांसफ़र कराया तो 2-3 बार जो है मतलब दिक्कत तो आ गई कि निश्चित फॉर्मेट पे नहीं किया गया। अब फॉर्मेट पे भी अगर ट्रांसफ़र करा दिया तो अभी विज्ञापन यूपीट्रिपल स्तर पे पेंडिंग में चला गया। सबसे बड़ी चीज़ यह है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, AJTEA का विज्ञापन 15 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच में जारी होगा। एकदम स्पष्ट है, ये एकदम क्लियर हो चुका है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें इसके लिए। ठीक है, AJTEA का विज्ञापन आप सभी लोगों का इसी में आएगा। रही बात आपके PET 2023 के उत्तर कुंजी की कि भैया इसका उत्तर कुंजी कब तक आएगा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं नेक्स्ट संडे, मतलब इस वीक में आप सभी लोगों का ये आंसर की जारी कर दिया जाएगा। ठीक, तो चिंतित बिल्कुल मत हो। साथ ही साथ वीडियो और एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसी महीने आएगा, नवंबर महीने में ही आप लोगों का वीडियो और एग्जाम का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, जो हमारे भाई बहन भाई अब इतनी सारी भर्तियां यूपीट्रिपल निकालता है तो सारी भर्तियों की जानकारी तो मुझे नहीं होती है। अगर आप सभी लोगों का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ठीक है, तो आप हमारे पास व्हाट्सएप करिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपकी यदि कोई समस्याएं हैं तो उस समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य किया जाएगा। ठीक है ना, उनकी जानकारियां कलेक्ट की जाएंगी, उनके विषय में अधिकारियों से वार्ता की जाएगी, शासन से बात की जाएगी। ठीक है, जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि किसके लिए होते हैं, हम लोगों के लिए तो होते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि मंत्री मिनिस्टर सांसद विधायक बन गए तो जो है कहीं के राजा महाराजा हो गए। अरे उनको राजा बनाया किसने, हम ही लोगों ने तो बनाया है, हम ही लोग तो वोट देते हैं ना जाकर के, तभी तो वो राजा बनते हैं। तो वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। और वैसे भी अब तो लोकसभा चुनाव आ रहा है तो सारे नेता जो है ना वो गली गली घूमेंगे बढ़िया से हाथ जोड़ करके। तो इस परिस्थितियों में आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर किया करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सभी लोग भी बेहतरीन कार्य कर सकें। रही बात TGT PGT 2016-2021 के संबंध में, आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से रास्ते ओपन है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं, आधा लाभ नहीं पूरा लाभ उठा सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। TGT PGT का ये जो याची है, सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद जो पद बचेंगे तभी आपका वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ चर्चा हो पाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, पहले ये क्लियर होगा, फिर उसके बाद दूसरा कुछ क्लियर होगा। तो जिन विद्यार्थियों का कल्याण हो गया वो तो भैया बल्ले बल्ले बाती गंगा में हाथ धो लिए वो, लेकिन आप सभी लोगों का भी कल्याण होने वाला है, लेकिन आप लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हो। बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन के, जस्ट कम ऑन एंड ज्वाइन इट। आप आइए और हमारी याचिका को ज्वाइन करिए। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में होने वाले शिक्षकों की भर्ती के लिए। 12,000 से अधिक पद हैं। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि मैनेजमेंट